नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर अब कांग्रेस शासित राज्य के मंत्री भी समर्थन में आते दिख रहे हैं। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के बयान से समर्थन झलक मिलती है। नई जनसंख्या नीति को लेकर डॉक्टर रघु शर्मा का कहना है कि बढ़ती आबादी देश के लिए चिंता की विषय है। शर्मा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम देश की आबादी को नियंत्रित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को कैसे बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा दे सके। 30-40 साल पहले की बात है जब नारा था हम दो हमारे दो, लेकिन अब समय आ गया है हम दो हमारा एक। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी राजस्थान ने आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए राजधानी जयपुर से सटे इलाके से 5,80,000 के नकली नोट बरामद किए हैं। एसओजी ने यहां जाली भारतीय मुद्रा छापने का कारखाना पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर उनके संपर्कों और आकाओं का पता लगाने में जुटी है। हालांकि एसओजी अभी तक मामले की तह तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन उसे आशंका है कि यह बड़ा गिरोह हो सकता है। इसके तार राजस्थानी नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से लगे श्रीगंगानगर जिले में सीमा पार से कुछ घुसपैठिए इलाके में देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन बॉर्डर एरिया में धारा 144 लागू कर दी है। यह 11 सितंबर तक लागू रहेगी। उपखंड श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, रायसिंह नगर, अनूपगढ़ और गढ़साना के बॉर्डर पर धारा 144 लागू की गई है। बॉर्डर पर बने वर्तमान हालात पर श्रीकरणपुर से कांग्रेस विधायक ने गुरमीत सिंह ने कहा कि पंजाब के स्मगलर बॉर्डर पर सक्रिय है। पंजाब के बड़े स्मगलर पाकिस्तान से स्मगलिंग कराते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर शहर की हॉटलाइन पर बढ़ रहे यातायात के दबाव को कम करने को लेकर बनाई जाने वाली एलिवेटेड रोड को फिजिबिलिटी रिपोर्ट को एक्सपर्ट की हरी झंडी मिल गई है। जोधपुर विकास प्राधिकरण ने फील्ड सर्वे रिपोर्ट और पुराने डीपीआर केंद्रीय मंत्रालय की आई एक्सपर्ट टीम को सौंप दी है। एक्सपर्ट्स अधिकारियों की टीम ने जेडीए के अधिकारियों के साथ मिलकर इन रिपोर्ट्स को देखा, उसके बाद उसे हरी झंडी दे दी। इसके बाद अब बजट और डीपीआर को अपग्रेड करने का काम होगा। अब तक की कवायद से उम्मीद जगी है कि जल्द ही सन सिटी जोधपुर में यह प्रोजेक्ट मूर्त रूप ले लेगा। राजस्थान में 2 साल बाद बुधवार को सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की प्रक्रिया हो गई है। गहलोत सरकार ने तबादले पर 1 महीने के लिए बैन हटाया है। 14 जुलाई से 14 अगस्त तक तबादले होंगे। तबादले शुरू होने के कारण इस अवधि में राजकीय कर्मचारियों अधिकारियों का ध्यान अब डिजायर पर ज्यादा रहेगा। तबादले जनप्रतिनिधियों की सिफारिश पर ही होंगे। मंत्रियों, विधायकों, सांसदों और अन्य जनप्रतिनिधियों के पास शिक्षा, मेडिकल, बिजली, राजस्व और कॉलेज शिक्षा को लेकर छोटे बड़े विभागों में तबादले के इच्छुक कर्मचारियों की थोक में डिजायर्स पहुंच रही हैं। राजस्थान के आमेर में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की हुई मौत के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने फास्ट एक्शन मोड पर आते हुए राजधानी में सभी स्मारकों पर तड़ित चालक यानी थंडर स्टिक की जानकारी मांगी है। विभाग के निदेशक प्रकाश चंद्र शर्मा ने अर्जेंट पत्र जारी करते हुए राजधानी में सभी स्मारकों पर तड़ित चालक लगाने के लिए स्मारक अधीक्षकों को पत्र भेज दिया है। पत्र में सर्वे और स्टडी करके जानकारी मांगी गई कि किस स्मारक में कितने तड़ित चालक लगाए जाने की जरूरत है। अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क हादसे में सेना के एक जवान की जान चली गई। अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले में बुधवार सुबह एक ट्रक के खाई में गिर जाने से सेना के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया गया कि 11 कर्मियों को लेकर सेना का वाहन मिगिंगो में एक ट्रांजिट कैंप से जिले की तूतिंग आर्मी कैंप की ओर जा रहा था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं कानूनी रूप से वैध हैं। सरकार का कहना है कि ये योजनाएं असमानता को घटाने पर केंद्रित हैं। इन योजनाओं से हिंदुओं या अन्य समुदायों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें दलील दी गई है कि धर्म कल्याणकारी योजनाओं का आधार नहीं हो सकता है। राफेल लड़ाकू विमान का नाम सुनकर चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है। राफेल की काट के लिए चीन और पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं है।
निश्चित रूप से राफेल भारतीय वायुसेना को वायु श्रेष्ठता प्रदान करेगा। इसके मुकाबले चीन के J-20 चेंगडू में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताया जाता है। हालांकि चीन के J-20 का कोई युद्ध का अनुभव नहीं है। राफेल कई मिशनों पर सफल प्रदर्शन कर चुका है। राफेल की युद्ध क्षमता अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया और माली में फ्रांसीसी वायुसेना के मिशन में साबित हो चुकी है। गति के मामले में यह पाकिस्तान के बड़े में शामिल F-16 को भी मात देता है। कोरोना की नई लहर को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। सरकार ने कोविड रोधी नियमों की अनदेखी को लेकर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर आगाह किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि पर्वतीय पर्यटन स्थलों सहित देश के अनेक हिस्सों में कोविड रोधी नियमों की खुले तौर पर अनदेखी की जा रही है। इस मामले में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड रोधी दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करा पाने से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।